हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर देंगे और जो एक दो क्वेश्चंस बचे हैं या फिर एक दो और जो बाकी के कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए, जो हमारा एक जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर? आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो क्या रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। क्या जीरो को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे और जो डिनोमिनेटर में होगा इंटीजर q वो नॉन जीरो होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, जो जीरो होती है ना हमारे पास, इसको अगर मैं किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से अगर मैं डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों जो मैं कह रहा हूं, जीरो को अगर मैं किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो जीरो के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जीरो को आप अगर डिवाइड करते हो, सपोज कीजिए 1 से, जीरो को डिवाइड करते हो आप 2 से, ज़ीरो को डिवाइड करते हो 3 से, ज़ीरो को डिवाइड करते हो -1 से, ज़ीरो को आप डिवाइड कर दो -3 से, ज़ीरो को आप डिवाइड कर दो सपोज करो -7 से। तो ज़ीरो के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ। ये क्या रहेगी, ज़ीरो एज इट इज़ रहेगी ज़ीरो। अब आप है ना बड़े ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिखा है, इसको आप आइडेंटिफाई करो। यहां पर जो मैंने लिखा है, जीरो को जो मैंने कन्वर्ट किया है, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखिए, ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां पर p क्या है, जीरो एक इंटीजर है, बिल्कुल एक इंटीजर है। q क्या है, 1, 1 भी एक इंटीजर है, बिल्कुल एक इंटीजर है जो कि नॉन जीरो इंटीजर है मेरे पास। ऐसे ही 0/2, यहां पर ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। p क्या है, 0, q क्या है मेरे पास 2 जो कि नॉन जीरो है। ऐसे ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है जहां पर p एंड q इंटीजर्स है और जो डिनोमिनेटर में मेरे पास इंटीजर वो नॉन जीरो है। तो बच्चों, जीरो को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, लिख सकता हूं, इसलिए जीरो है जो वो एक रैशनल नंबर होगी। तो जीरो हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। तो बच्चों, आपको देखो जो लिखना है ना वो आपको ये लिखना है कुछ इस तरीके से। आपको लिखना है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। रीजन भी देना है आपको, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इट in the form p by q, जहां पर p एंड q अभी आपने देखा इंटीजर्स हैं एंड q हमारे पास नॉन जीरो होगा। तो बच्चों, ये तो हो गया आपका ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीज बताता हूं जो बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है और कहीं ना कहीं उनके माइंड में डाउट रहता है। बच्चे पूछते हैं कि ठीक है भाई, ये जो हमारे पास है ना रैशनल नंबर है ना बच्चों, रैशनल नंबर्स की जो फॉर्म होती है वो होती है p बाई क्यू, जहां पर p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं एंड q हमारा नॉन जीरो। तो देखो बच्चों को है ना यहां इतने पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम आती है यहां पर कि Q है जो ये बार बार क्या है, ये नॉन जीरो क्यों लिख देते हैं हम, मतलब अगर जीरो ले भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों देखो, मैं आपको समझाने वाला हूं कि Q है जो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो Q नहीं हो सकता। देखिए, मान लीजिए ये है मेरे पास एक नंबर 12, अगर मैं 12 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास
कोशेंट क्या आएगा 3। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास देखो, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं मैं आपको। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड आपके पास है 12। डिवीजर क्या है, यानी कि जो डिवाइड कर रहा है जो नंबर, डिवीजर क्या है आपके पास 4। और कोशेंट क्या है? कोशेंट है बच्चों आपके पास 3। यहां पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर की हम बात ही नहीं कर रहे। तो मैं देखो लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं कि जो ये डिविडेंड है यानी कि 12, इसको मैं लिख सकता हूं डिवीजर इंटू कोशेंट। डिवीजर क्या है आपके पास 4 इंटू कोशेंट क्या है 3। देखिए ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्म होती है, ये आपको पता होगी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर रिमाइंडर 0 है तो इसको मैं चलो आपको और थोड़ा बता ही देता हूं। ये हो गया आपके पास, यानी कि इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू कोशेंट। तो बच्चों ये तो आपको जरूर पता होगा। अब मान लीजिए अगर मैं 12 के नीचे अगर मैं 0 को लिख देता हूं, सपोज कीजिए लिख दिया मैंने, तो कुछ ना कुछ कोशेंट तो जरूर आएगा। ठीक है, हम डिवाइड कर देते हैं 12 को 0 से, तो कुछ ना कुछ कोशेंट तो जरूर आएगा। मान लीजिए कोशेंट है x। तो अभी हमने पढ़ा कि जो डिविडेंड है यानी कि 12 है जो, वो क्या होगा डिवीजर यानी कि 0 इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या है x। तो आप खुद सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि 0 के साथ अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और वो हमारे पास आ जाए 12? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना, ऐसा कभी फिजिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 0 के साथ इनटू हो और हमारे पास रिजल्ट आ जाए 12। तो इसीलिए बच्चों डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 तो कभी भैया पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए लिखा जाता है जो डिनोमिनेटर है ना यानी कि q, वो हमेशा नॉन जीरो होगा। बच्चों फैक्ट आपके सामने है, मेरे हिसाब से अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में कि भाई डिनोमिनेटर है जो वो क्यों हमारे पास नॉन जीरो होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं क्यों, वो क्यों हमारे पास नॉन जीरो होता है, उसका मैंने आपको रीज़न दे दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब हम एक एनसीईआरटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और ये क्वेश्चंस पेपर में कहीं ना कहीं आते रहते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान लीजिए कोई भी दो नंबर्स है a एंड b। अगर दो नंबर्स है तो कोई ना कोई नंबर छोटा होगा, कोई ना कोई बड़ा होगा। हम मान लेते हैं a इज लेस देन b। तो बच्चों ये है a और ये हो गया b, जहां पर a इज लेस देन b है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी एवरेज? एवरेज आएगी a प्लस b बाय 2, जिसको कि हम मीन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मीन भी कहते हैं और इसी को हम एवरेज भी कहते हैं। बच्चों ये जो मीन होती है यानी कि ये जो एवरेज होता है, ये हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में ही होता है। यानी कि a से तो बड़ा होगा a प्लस b बाई 2, लेकिन b से छोटा होगा। ये इन दोनों नंबर्स के बीच में होता है। यानी कि अगर मैं कोई भी दो नंबर पिक करूं और उनकी एवरेज निकाल दूं तो उनकी जो एवरेज होगी ना वो उन दोनों नंबर्स के बीच में आएगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। सपोज कीजिए 1 है और 3 है, इनकी एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? 1 प्लस 3 बाई 2, ये क्या आ जाएगी? 4 बाई 2, ये क्या आ गया? 2। तो ये क्या आ गया? 2। 2 इन दोनों के बीच में है। ऐसे अगर मैं 7 और आप कंसीडर कर लीजिए 10,
अगर मैं इन दोनों की एवरेज कैलकुलेट करूं तो 10 प्लस 7 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 भी लिखना है, 17/2, ये क्या हो जाएगा 8.5। तो 8.5 इन दोनों के बीच में है ना, 7 के ना इधर है ना ही 10 के इधर है, इन दोनों के बीच में आ गया ना 8.5। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं इन क्वेश्चंस की हेल्प से। देखिए ये क्वेश्चंस थोड़े से अलग है जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए। देखिए यहां पर क्या लिखा है, फाइंड अ रैशनल नंबर। ये बच्चों ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा है, अ रैशनल नंबर, यानी कि आपको एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर्स में, वहां पर आपको 5, 6, 7 मतलब आप ज़्यादा रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको मेथड भी बताया था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। अगर आप वो मेथड लगाओगे ना यहाँ पर तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताकर ये क्वेश्चंस कराए जाएं। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करना है, यहां पर लिखा है राइट अ रैशनल नंबर, आपको एक ही रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है बिटवीन रैशनल नंबर्स। ये 1/9 और 2/9 के बीच में आपको एक ही रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। जब भी आपको एक, सिर्फ और सिर्फ एक ही रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो आपको यही मेथड लगाना है। आप इसको मान लीजिए a, इसको एक काम कीजिए a मान लीजिए, और इसको मान लीजिए b। तो आपको पता है अगर मैं इन दोनों का a और b का अगर मैं मीन यानी कि एवरेज कैलकुलेट करूं तो वो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का मीन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, 1/9 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 9 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलसीएम आ गया 9, 1 + 2 और यहाँ पर आ गया 2। तो ये हो गया बच्चों 1 + 2 यानी कि 3/9 डिवाइडेड बाई 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/9 इंटू 1/2। इसको कैंसिल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 1/6। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया 1/6। तो बच्चों ये वो रैशनल नंबर है जो 1/9 और 2/9 के बीच में होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। जब भी एक रैशनल नंबर आपसे पूछा जाए दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, यानी कि सिंपली आपको दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, आपके पास जो रैशनल नंबर है वो आ जाएगा। अब ऐसे ही करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगेन फाइंड अ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर, आपको आ लिखा है ना यहाँ पे, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, -2/3 एंड 1/4 के बीच में। तो यहां पर मान लो भाई ये हो गया a -2/3 और b हो गया आपके पास 1/4। अब आप क्या करो, a + b/2 फाइंड आउट करो क्या आएगा, यानी कि -2/3 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये क्या आएगा, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा, ये हो जाएगा ऊपर -8, 4 3 प्लस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये हो गया -5/12 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास फाइनली -5/24। तो बच्चों ये रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में होगा। देखिए इसीलिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे मेथड्स कराए जाते हैं ताकि आपको पता चले कब और किसकी हेल्प से किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप यहाँ पर एक रैशनल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए वही तीनों स्टेप दोहराओगे
कि भाई पहले एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो 1 + 2, ऊपर नीचे 2 से इंटू करके इक्वलेंट रैशनल नंबर आप इनको कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बीच में लिखोगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम कंज्यूमिंग है। और जब भी एक रैशनल नंबर की बात आए तो आपको इसी तरह से करना है, दोनों नंबर को देखना है और उनकी एवरेज कैलकुलेट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और जनरली ये एक नंबर के होते हैं या फिर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही था मेरी तरफ से। अगर मुझे आगे भी लगा तो मैं और भी क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, फिलहाल अभी इतना ही था। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।